हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे हम विद्यार्थियों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ लिया था विद्यार्थियों। उसमें हमने देखा कि रावल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी ने जिस प्रकार आक्रमण किया, चित्तौड़ को तहस नहस किया, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया, उस सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया वहां पे चित्तौड़ में, और अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का शासन सौंप दिया। इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि जालौर का शासक कानड़देव चौहान का भाई मालदेव सोनगरा अलाउद्दीन के पास जाता है और अलाउद्दीन उसको चित्तौड़ का प्रशासक बना देता है। और वहां से जो खिज्र खां था चित्तौड़, वो वापस कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। वहां तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब आप अभी तक आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद्यार्थियों आपको। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, थोड़ी सरलता रहे इसके लिए स्लाइड आपको पहले से बना रखी है विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थी, आगे स्टार्ट करें। हम बात कर रहे थे, देखो खिज्र खां या मालदेव सोनगरा, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। थोड़ा मैं पिछला रिवाइज करवा दूं विद्यार्थियों। हमने एक शासक पढ़ा था रण सिंह के बारे में हमने पढ़ा था। रण सिंह, जिसको करण सिंह भी बोलते हैं, वहां हमने देखा था कि रण सिंह के दो पुत्र हुए, एक का नाम छेम सिंह, दूसरे का नाम राहब। छेम सिंह के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सर्वप्रथम इन्होंने रावल लगाया अपने नाम के साथ, तो रावल छेम सिंह। और इसके बाद के जितने भी शासक आए वो सब नाम के आगे क्या लगाने लगे? रावल लगाने लगे। रण सिंह के दूसरे पुत्र का नाम था राहब जो है, इसको सिसोदा गांव का सामंत बना दिया गया और ये सिसोदा गांव में जाकर रहने लगा। तो एक तो था छेम सिंह, एक था राहब रहने लग गया सिसोदा गांव में। आगे बात करता हूं मैं इधर की, पहले इधर की बात कर लेते हैं। तो छेम सिंह के दो पुत्र हुए थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह राजा बनता है, उसके बाद में कुमार सिंह राजा बनता है। कुमार सिंह के बाद में ये सारे शासक हमने पढ़ लिए थे, और एक शासक बनता है रतन सिंह, रावल रतन सिंह का भाई था कुंभकर्ण ने नेपाल में जाकर गोहिल वंश की स्थापना की। इन सब के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। रतन सिंह के बारे में बात करें तो रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और चित्तौड़ का शासन सौंप दिया खिज्र खां को शासन सौंप दिया, और खिज्र खां राजा है यहाँ का। खिज्र खां कुछ दिन यहाँ पे रहता है और उसके बाद में ये दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली जब जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी एक व्यक्ति को भेजता है, मालदेव सोनगरा को, जिसको इतिहास में मुछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है। इस पे हमने चर्चा कर ली थी। तो अब इधर चित्तौड़ में शासन कर रहा है मालदेव सोनगरा चित्तौड़ में शासन कर रहा है। अब मैं इधर की तरफ आता हूं। देखो विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। देखो, छेम सिंह दूसरा पुत्र था राहब सिसोदा का जागीरदार था, और राहब का ही एक वंशज हुआ, आगे चलकर राहब का एक वंशज हुआ जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह सामंत था सिसोदा का। और इधर जब रतन सिंह पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तो युद्ध के लिए रतन सिंह ने अपने सभी सामंतों को बुलाया, जिसमें लक्ष्मण सिंह भी आया। और लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ गया और उसमें लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। केसरिया किया था रावल रतन सिंह ने, इधर लक्ष्मण सिंह भी केसरिया में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया था। तो लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित मारा जाता है, जिसमें एक पुत्र था सबसे बड़ा पुत्र हरि सिंह, वो भी इसमें मारा जाता है। हरि सिंह मारा गया। एक पुत्र था अजय सिंह, ये बच गया था। तो बात इस तरह से है कि हरि सिंह जो था, हरि सिंह एक बार जंगल में अपने दोस्त के साथ घूम रहा था, और इसका जो दोस्त था, ये दोनों घोड़े पे चल रहे थे। रास्ते में ऐसा कहते हैं कि एक महिला थी जिसके साथ में इसके दोस्त ने, हरि सिंह का एक दोस्त था जिसने कुछ गलत कमेंट कर दिया। तो उस लड़की ने क्या किया, रस्सी फेंक के मारी और उस घोड़े के पैर में अट गई और वो घोड़ा गिर गया, और वो घुड़सवार था वो भी गिर गया। ये बात यहाँ हरि सिंह देख रहा था कि लड़की बड़ी बहादुर है। हरि सिंह ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ शादी कर लूं, और अगर इसके साथ मैं शादी करूंगा तो इससे जो पुत्र होगा वो बड़ा वीर होगा, बलवान होगा। तो ऐसा हरि सिंह ने सोचा और उस महिला के साथ में विवाह कर लिया, और उस महिला को वही जंगल में ही रहने दिया। और उसी से बाद में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था हम्मीर।
आगे पढ़ेंगे हम, ये हम्मीर ही अगला राजा बनेगा मेवाड़ का। तो ये हम्मीर उसी का पुत्र था। बाद में ऐसा कहते हैं कि एक दिन जब ये सब वीरगति को प्राप्त हो गए, रतन सिंह वगैरह, तो अगला लक्ष्मण सिंह के बाद में अगला जो सामंत बनता है वो अजय सिंह बनता है। अगला सामंत अजय सिंह बना क्योंकि ये जीवित था। अजय सिंह जब सामंत था तो कुछ हमलावरों का आक्रमण हुआ, तो हमलावरों के आक्रमण को दबाने के लिए अजय सिंह ने सज्जन सिंह को भेज दिया। इसी का पुत्र था सज्जन सिंह, सज्जन सिंह को भेजा, लेकिन सज्जन सिंह उस हमले को दबाने में असफल रहा। इसने क्या किया, अजय सिंह ने हम्मीर को भेज दिया कि हम्मीर तू जा। हम्मीर गया और हम्मीर उस विद्रोह को दबाने में सफल होता है, हमलावरों को भगा देता है। इस बात से अजय सिंह प्रभावित हुआ और उसने कहा कि अगला जो सामंत है वो तो हम्मीर ही बनना चाहिए, और वैसे भी इस पे अधिकार हम्मीर का ही है, क्योंकि बड़ा पुत्र सामंत बनता है और बड़ा पुत्र तो मेरा भाई था हरि सिंह, और उसका पुत्र जो है हम्मीर वो बनेगा। मैं तो इसलिए था कि कोई वारिस नहीं था, इस वजह से मैं शासन संभाल रहा, तो अगला कौन बनना चाहिए, हम्मीर। यानी कि अजय सिंह जो है अगला सामंत अपने बाद हम्मीर को घोषित कर देता है, और इस बात से नाराज होता है इसका पुत्र सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह मेवाड़ छोड़कर चला जाता है, और मेवाड़ छोड़कर चला गया और मेवाड़ छोड़कर महाराष्ट्र में रहने लगता है, बॉम्बे साइड में चला जाता है, वहां रहने लगता है। और आगे चलकर उसी का वंशज, सज्जन सिंह का एक वंशज हुआ जिसका नाम था शिवाजी। हम पढ़ते हैं मराठा शासक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र का। तो ये जो शिवाजी था वो इसी का वंशज था, यानी गोहिल वंश से ही संबंधित था। ये हम शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि जो शिवाजी थे वो भी अपने मेवाड़ के गोहिल वंश से संबंधित थे। तो इस तरह से ये शिवाजी का कंसेप्ट है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो शिवाजी का कंसेप्ट था जो आपकी समझ में आ गया होगा। इधर मैं बात करता हूं हम्मीर की। अब यहां पर अगला सामंत बन गया हम्मीर, और इधर चित्तौड़ का जो शासन कर रहा था चित्तौड़ में वो था मालदेव सोनगरा। उधर दिल्ली का शासन संभाल रहा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका पुत्र शासक बनता है, लेकिन धीरे धीरे जो खिलजी वंश था उसका पतन हो जाता है, और लगभग 1320 में दिल्ली पर एक अगला वंश आ जाता है, तुगलक वंश। दिल्ली पे अगला वंश आ गया तुगलक वंश। 1320 में तुगलक वंश आ गया। इधर मालदेव सोनगरा चित्तौड़ का शासन। तो अब थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ रहा था मालदेव का, और दिल्ली के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था, क्योंकि पहले खिलजियों के साथ मिला हुआ था, लेकिन अब दूसरा वंश आ गया तुगलक। तो तालमेल में कमी होने के कारण चित्तौड़ और दिल्ली का तालमेल कम हो गया। इसका फायदा उठाया हम्मीर ने। हम्मीर को लगा कि ये अच्छा मौका है, अब चित्तौड़ को जीतने का इससे अच्छा मौका नहीं आने वाला। हम्मीर ने क्या किया, अपनी सेना गठित की, और ऐसा कहते हैं कि मालदेव सोनगरा का पुत्र था बनवीर सोनगरा। कई जगह जैसा सोनगरा भी इसको बोल दिया जाता है या मिल जाता है, तो जो भी ऑप्शन में आए उस हिसाब से हम देख लेंगे। हम्मीर ने मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर सोनगरा को पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हम्मीर ने बनवीर सोनगरा को पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ये पहली बात। तो अब अगला राजा कौन बन गया विद्यार्थियों बताओ, हम्मीर। और अपने नाम के आगे हम्मीर ने लगाया राणा। तो राणा लगाने वाला पहला जो शासक था वो था हम्मीर। ने केवल हम्मीर राणा लगाया बल्कि सिसोदिया, हम्मीर सिसोदिया, इसको हम हम्मीर सिसोदिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम्मीर सिसोदिया भी कौन बताओ विद्यार्थियों, राणा हम्मीर को ही कहा जाता है। 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और 64 तक राजा रहते हैं कौन, हम्मीर सिसोदिया। मैं आगे बात करता हूं विद्यार्थियों। हम्मीर जब राजा बना तो इनके काल की प्रमुख दो ही घटनाएं थी। एक तो इसकी क्या क्या विजय अभियान थे, इसके अलावा इसके टाइटल क्या क्या हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए कि किस राजा के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो हम्मीर के बारे में आपको दो ही बातें पढ़नी है, एक तो इसके विजय अभियान, दूसरा इसके टाइटल, प्रमुख उपाधियां, क्या क्या इसकी प्रमुख उपाधियां रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहां हमने देखा कि बनवीर सोनगरा को पराजित कर दिया था। तो ये जो था जैसा सोनगरा, ये क्या करता है, दिल्ली चला जाता है, यहां से पराजित हुआ, दिल्ली गया, दिल्ली जाकर मोहम्मद बिन तुगलक से मिल जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है और मोहम्मद बिन तुगलक को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए कहता है, और मोहम्मद बिन तुगलक इसकी बातों में आ जाता है
और चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ जाता है। और एक युद्ध होता है हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। युद्ध को जाना जाता है सिंगरौली का युद्ध। युद्ध को सिंगरौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगभग 1336 के आसपास ये युद्ध हुआ था। और सिंगरौली जो जगह है वो चित्तौड़ के निकट है, वर्तमान में एमपी में पड़ती है। हम्मीर एक तरफ थे राणा हम्मीर और दूसरी तरफ थे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश दिल्ली का शासक था। इनके मध्य में युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम निकला कि हम्मीर जीत गया। एक बात हुई, हम्मीर युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो चित्तौड़ जीत लिया, एक ये सिंगरौली का युद्ध जीत लिया, मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया, यानी दिल्ली हरा दी। दिल्ली के शासक को पराजित कर दिया राणा हम्मीर ने। ये तो इसकी विक्टोरी यानी विजय अभियान थे। तो दो विजय अभियान, पहला चित्तौड़, दूसरा सिंगरौली। चित्तौड़ में किसको पराजित किया? पनवीर सोनगरा को, और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक, उसको पराजित किया। तो ये दो बातें इसकी प्रमुख आपको ध्यान में रखनी है। अगला बात करें कि क्या कुछ इसके निर्माण कार्य भी थे, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक प्रमुख इसका निर्माण कार्य ध्यान रखना है आपको कि इसने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। अन्नपूर्णा को एक नाम और है इसका बरबड़ी माता, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है, अन्नपूर्णा या बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। और इस मंदिर को यानी इस देवी को मेवाड़ शासकों की इष्ट देवी कहा जाता है। इष्ट देवी जिसके प्रति आस्था हो, इष्ट देवी आराध्य देवी बोल दिया जाता है। एक होती है कुल देवी, जो कुल में जन्म लेती है, आगे चल के देवी बन जाती है, वो कुल देवी कहलाती है। इष्ट देवी कौन? जिसके प्रति आस्था वगैरह हो, वो इष्ट देवी, कुल देवी, जो कुल में जन्म लेती है और देवी बन जाती है। तो मेवाड़ के शासकों की कुल देवी तो है बाण माता, और इष्ट देवी कौन है? अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता इनकी क्या है? इष्ट देवी है। अगला देखिए, मेवाड़ में जो हम्मीर थे, हम्मीर में नाम क्या आगे राणा लगाया या सिसोदिया लगाया? तो हम ये बोल सकते हैं कि राणा शाखा, यहां से पहले गोहिल शाखा चल रही थी, अब आगे राणा शाखा। राणा शाखा या सिसोदिया शाखा के जो पहले शासक थे वो अपने हम्मीर थे। राणा शाखा या सिसोदिया शाखा के पहले शासक जो थे वो कौन थे? हम्मीर। मैं राणा या महाराणा बोल सकते हैं इसको। तो राणा या महाराणा शाखा के पहले शासक जो थे वो थे राणा हम्मीर। एक बात हम्मीर के बारे में प्रमुख ये है। आगे अब इसकी कुछ उपाधियों की बात कर लें कि क्या क्या इसकी प्रमुख उपाधियां रही हैं, उनके बारे में चर्चा करें। इनकी पहली उपाधि जो मिलती है वो ये है कि इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। मेवाड़ का उद्धारक इसलिए कहा गया क्योंकि चित्तौड़ का पतन हो गया था, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का कब्जा हो गया था, मुस्लिम सत्ता आ गई थी। दोबारा से हम्मीर ने सेना गठित की और चित्तौड़ पर कब्जा किया, यानी चित्तौड़ को पुनः आबाद किया, चित्तौड़ का पुनः विकास किया। इसीलिए मेवाड़ का उद्धारक जो कहा जाता है वो हम्मीर को कहा जाता है। आगे चल के और पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे भामाशाह। आगे पढ़ने वाले हैं हम भामाशाह। महाराणा प्रताप को धन देते हैं भामाशाह, तो भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ध्यान रखना। ये भी मेवाड़ के उद्धारक है और हम्मीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अगला बिंदु, हम्मीर को विषम घटी पंचानन कहा गया है, यानी विषम परिस्थितियों में भी सिंह के समान रहने वाला, सिंह के समान खड़ा रहने वाला कौन था? हम्मीर। इतनी सारी विषम परिस्थितियां थी, सब तरफ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम सत्ता कायम थी, खिलजियों का शासन था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपनी सेना को गठित करके और मालदेव सोनगरा जो अलाउद्दीन खिलजी का ही रखा हुआ प्रशासक था उनको पराजित किया। न केवल इसको पराजित किया, दिल्ली के शासक को पराजित किया। विषम परिस्थितियों के बावजूद दिल्ली तक विजय हासिल कर ली थी हम्मीर ने, इस कारण इसको कहा गया विषम घाटी पंचानन। कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसमें इसका वर्णन मिलता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में है, तो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसका ज्यादा प्रमाण है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। अगली बात करें, देखो प्रबल हिंदू शासक कर्नल जेम्स टॉड इसको अपने समय का महान हिंदू शासक या प्रबल हिंदू शासक बताते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि राणा हम्मीर के समय हम्मीर से बड़ा कोई भी हिंदू शासक, हम्मीर से प्रबल हिंदू शासक कोई नहीं था। तो ये कर्नल जेम्स टॉड के बारे में कथन है, कर्नल जेम्स टॉड ने हम्मीर के बारे में कहा था। अगला जो है कुंभा की ही एक टीका है रसिक प्रिया की टीका, और रसिक प्रिया की टीका में हम्मीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। तो हम्मीर के टाइटल आपको प्रमुखतः याद रखने हैं। हम्मीर से जो क्वेश्चन आता है वो टाइटल से ज्यादा पूछा जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है
कि विषम घाटी पंचानन किसको कहा जाता है? राणा हम्मीर को कहा जाता है। वीर राजा की उपाधि हम्मीर को कहा गया। प्रबल हिंदू शासक हम्मीर है और मेवाड़ का उद्धारक भी कौन है? हम्मीर। दूसरा एक भामाशाह भी है, आगे पढ़ने वाले हैं कि मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह भी कहा जाता है। आगे बात करें विद्यार्थियों तो 1364 के आसपास हम्मीर की मृत्यु हो जाती है और हम्मीर की मृत्यु के बाद में अगला शासक बनता है दोस्तों क्षेत्र सिंह, जिसको हम खेता भी बोलते हैं, राणा खेता या क्षेत्र सिंह। तो हम्मीर 1364 में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अगला जो शासक बनता है वो क्षेत्र सिंह या खेता बनता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। हम आगे बढ़ते हैं खेता या क्षेत्र सिंह के ऊपर। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगली स्लाइड आपके सामने। देखिए बात कर रहे थे हम क्षेत्र सिंह के बारे में। देखिए क्षेत्र सिंह या राणा खेता, हमने हम्मीर पढ़ लिया था। हम्मीर के बारे में अगला जो राजा बनता है वो क्षेत्र सिंह बनता है। राणा खेता भी इसको कह दिया जाता है, खेता या क्षेत्र सिंह। 1364 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1382 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं। देखिए इनके काल की जो प्रमुख घटना है, ज्यादा बड़ा राजा नहीं है, छोटी सी घटना है, एक दो बातें हैं बस। पहली बात तो यह है कि मेवाड़ में जब ये शासन कर रहे थे तो इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र को जीता। अजमेर वाले इलाके पर कब्जा किया, इधर भीलवाड़ा वाले इलाके पर कब्जा किया, कुछ बूंदी वाले हिस्से पर भी कब्जा किया। इसके अलावा ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र था, इस पर भी कब्जा किया। और सबसे जो प्रमुख है वो है मालवा। हम पढ़ते हैं कि इधर एक रियासत थी मेवाड़ के अलावा मालवा, और इधर की तरफ एक रियासत पड़ती है गुजरात। दोनों ही बड़ी रियासतें हैं, गुजरात और मालवा। दोनों ही बड़ी रियासतें हैं, मेवाड़, गुजरात और मालवा। और इधर पड़ती है हमारी दिल्ली। तो दिल्ली वाला राजा ये चाहता है कि मैं गुजरात को और मालवा को जीतूं, तभी वो आक्रमण करता है। अलाउद्दीन ने भी यही काम किया, गुजरात पे आक्रमण करने के लिए आया, मालवा पे आक्रमण करने के लिए आया। तो चित्तौड़ होके आता था तो चित्तौड़ से विवाद हो गया। इधर मालवा हरा भरा प्रदेश रहता है तो हर कोई मालवा को जीतना चाहता है। मेवाड़ का जो शासक था क्षेत्र सिंह, वो क्या करता है, मालवा के साथ युद्ध छेड़ देता है और मालवा के शासक दिलावर खां को परास्त कर देता है। मालवा का शासक था दिलावर खां को परास्त कर देता है। और मेवाड़ ने चूंकि आक्रमण पहले किया मालवा पर, अब आगे हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ वाले मालवा पर आक्रमण करेंगे, मालवा वाले मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। तो इनके जो आक्रमण है लगातार स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो स्टार्ट करने का जो सूत्रपात किया, संघर्ष जो स्टार्ट किया, वो क्षेत्र सिंह ने किया। तो हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ मालवा संघर्ष जो प्रारंभ करने वाला शासक था वो था क्षेत्र सिंह। तो मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ किया किसने? क्षेत्र सिंह ने। अगला बिंदु यह है कि मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया। हमने अभी देखा कि मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया था क्षेत्र सिंह ने। और एक छोटा सा बिंदु यह है कि थोड़ा ध्यान रख लेना, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं चाचा और मेरा। चाचा और मेरा जो है ये आगे चलकर मुकल की हत्या करेंगे। मुकल कौन था उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो विद्यार्थियों चाचा जो मेरा थे ये क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे, यानी अवैध पुत्र। दासी से जो उत्पन्न पुत्र होते हैं वो अवैध पुत्र की श्रेणी में आते हैं, दासी पुत्र। दासी पुत्र जो थे वो चाचा और मेरा जो मुकल की हत्या करेंगे, आगे इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था क्षेत्र सिंह के बारे में। क्षेत्र सिंह के बाद अगला जो राजा बनेगा वो लक्ष्य सिंह बनेगा, जिसको लाखा के नाम से जाना जाता है, लाखा के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या क्या प्रमुख बातें हैं लाखा से संबंधित, बड़े इंटरेस्टिंग शासक हैं जिनके बारे में काफी ज्यादा विशेषताएं हैं, एग्जाम में भी उनसे क्वेश्चन बनते हैं विद्यार्थियों। तो अगली क्लास के लिए हम लक्ष्य सिंह के बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत।